आज की वीडियो में हम हुंडई क्रेटा के बेस मॉडल्स को किया सेल्टॉस के बेस मॉडल से कंपेयर करेंगे। अब बेस मॉडल में यहाँ पे मैं क्रेटा के ई और क्रेटा के EX को सेल्टॉस के HTE और HTK से कंपेयर करेंगे। बेसिकली जो क्रेटा के बॉटम वाले दो वेरिएंट है ना, उनको सेल्टॉस के बॉटम वाले दो वेरिएंट से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए इन दोनों ही कार में से कौन सी कार का बेस मॉडल बेहतर है। वीडियो अगर सही लगे ना, वीडियो को लाइक भी करना। तो गाइस यहाँ पे ऐसा होता है ना कि अगर किसी बंदे का 10 या 11 लाख रुपए का बजट होता है कार खरीदने का, तो उसके पास अगर उसको मिड साइज SUV लेना है तो दो ऑप्शन होता है, या तो वो क्रेटा को खरीदे या फिर वो सेल्टॉस को खरीदे। और दोनों ही कार्स के इस प्राइस में बेस वेरिएंट ही मिलते हैं, बेस या जस्ट बेस से ऊपर वाला। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी कार उसके लिए बेहतर है, क्योंकि दोनों ही कार्स में जो इंजन है सिमिलर है, प्लेटफॉर्म सिमिलर है, साइज सिमिलर है, बट बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो वही अपन आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले तो डायमेंशन देख लो। तो डायमेंशन आप देखो तो क्रेटा की जो लेंथ है वो है 4300 mm, विड्थ है 1790 mm, हाइट है 1635 mm और व्हील बेस है 2610 mm। सेल्टॉस की तरफ चलो तो सेल्टॉस की लेंथ है 4315 mm, विड्थ है 1800 mm और हाइट है 1645 mm और व्हील बेस सेम 2610 mm मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो ना, लेंथ सेल्टॉस की 15 mm से ज़्यादा है, विड्थ सेल्टॉस की 10 mm से ज़्यादा है और साथ ही साथ में जो हाइट है वो भी 10 mm से ज़्यादा है। तो ओवरऑल डायमेंशन में आपको ना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं मालूम चलेगा, बट हाँ थोड़ी बहुत जो डायमेंशन है वो सेल्टॉस की बड़ी है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 190 mm के लेडन कंडीशन में दोनों ही कार में मिलते हैं। टैंक कैपेसिटी 50 लीटर की है और बूट स्पेस भी दोनों ही कार का सिमिलर है 433 लीटर का। तो यहाँ पे डायमेंशन में आपको डिफरेंस मालूम चल गया। सेल्टॉस थोड़ी सी आपको बड़ी लगेगी, बट ओवरऑल जो स्पेस है ना वो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे अपन प्राइस देखते हैं कि प्राइस में कितना क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्रेटा ई जो बेस वेरिएंट है उसकी पेट्रोल में एक्स शोरूम प्राइस है 10 लाख, डीजल में एक्स शोरूम प्राइस है 10.31 लाख। इसके ऊपर वाला वेरिएंट जो कि क्रेटा EX है उसकी पेट्रोल में एक्स शोरूम प्राइस है 10.83 लाख, डीजल में प्राइस है 11.78 लाख। यहीं पे सेल्टॉस के बेस मॉडल यानी कि HTE की प्राइस देखो तो इसकी पेट्रोल में है 9.89 लाख, डीजल में है 10.35 लाख। HTK की प्राइस है पेट्रोल में 10.59 लाख, डीजल में है 11.69 लाख। तो यहाँ पे गाइज आप देखो कि अगर आप क्रेटा के बेस मॉडल को पेट्रोल में सेल्टॉस के बेस मॉडल से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे क्रेटा की प्राइस 11,000 रुपीज ज्यादा है। मतलब बेस मॉडल अगर आपको दोनों ही कार्स के खरीदने हैं तो क्रेटा को खरीदने के लिए 11,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और ये एक्स शोरूम प्राइस की बात हो रही है। यहीं पे एक ऊपर वाले वेरिएंट यानी कि क्रेटा के EX की प्राइस को सेल्टॉस की HTK की प्राइस से देखो तो यहाँ पे भी क्रेटा की प्राइस 24,000 रुपए से ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों ही कार्स में ना पेट्रोल वेरिएंट अगर आप लेते हो तो क्रेटा के प्राइस दोनों ही वेरिएंट्स में, दोनों ही मॉडल में ज्यादा होती है। अगर आप डीजल में जाओ तो डीजल में अगर आप बेस मॉडल खरीदना चाह रहे हो तो यहाँ पे किया सेल्टॉस की प्राइस 4,000 रुपए ज्यादा होती है। और अगर बेस से ऊपर वाले वेरिएंट यानी कि EX डीजल को HTK डीजल की प्राइस से देखो तो यहाँ पे फिर क्रेटा की प्राइस 9,000 रुपए ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस में बहुत बड़ा गैप नहीं है, बहुत ही मिनिमम सा गैप है। पेट्रोल में क्रेटा की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, 11,000 या 24,000 रुपए। तो प्राइस में आपने डिफरेंस देख लिया। अब आप प्राइस के डिफरेंस को यहाँ पे दिमाग में रखो। अब अपन पूरे इसके स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करते हैं। स्पेक्स में आगे बढ़ने से पहले इंजन आप देख लो एक बार। तो इंजन इसमें क्या मिलता है, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि मैक्स पावर देता है 113 PS की और मैक्स टॉर्क देता है 144 Nm का। ये 4 सिलेंडर का इंजन है और 6 स्पीड ट्रांसमिशन पे काम करता है। हालांकि इसमें आपको टर्बो इंजन भी देखने को मिलता है, बट बेस मॉडल में कोई भी टर्बो इंजन के ऑप्शन नहीं है। सेम यहीं पे अगर आप डीजल इंजन लोगे तो डीजल इंजन में आपको बस टॉर्क ज्यादा हो जाएगी, पावर इतनी ही रहेगी। डीजल इंजन में आपको 250 Nm का टॉर्क मिलेगा और सेम गाइज यही इंजन आपको सेल्टॉस में मिलता है। तो इंजन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इंजन दोनों ही कार्स के सिमिलर है। तो यहाँ पे फीचर्स को कंपेयर करते हैं, स्पेक्स को कंपेयर करते हैं। तो पहले लेते हैं क्रेटा के बेस मॉडल ई को, उसको कंपेयर करते हैं सेल्टॉस के HTE मॉडल यानी कि बेस मॉडल से। तो एक्सटीरियर में आप चेकआउट करो तो एक्सटीरियर में क्रेटा में प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है और ग्रिल जो है नॉर्मल मिलती है, कोई भी क्रोम नहीं मिलता। ब्लैक बम्पर मिलते हैं, फॉग लाइट नहीं मिलती, 16 इंच के स्टील व्हील मिलते हैं, ब्लैक व्हील आर्क मिलते हैं और जो इंडिकेटर है ना वो आपको ORBM में देखने को मिलता है। पीछे स्पॉइलर मिलता है और बल्ब वाली टेल लाइट मिलती है। सेल्टॉस का HTE देखो तो इसमें भी नॉर्मल ग्रिल मिलती है, कोई भी मतलब
मतलब क्रोम नहीं, हालांकि सिल्वर थोड़ा बहुत यूज़ किया गया है। प्रोजेक्टर हेडलाइट इसमें भी मिलती है, इसमें भी कोई फॉग लाइट नहीं है। 16 इंच के व्हील इसमें भी दिए गए हैं, लेकिन इंडिकेटर इसमें ORBM में ना देके फेंडर में दिए गए हैं, तो एक डिफरेंस निकल गया। हेलोजन टेल लाइट इसमें भी है। तो एक्सटीरियर में देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दो डिफरेंस है जो कि आपको पता लग गए। अब अपन फीचर्स की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ। तो पहले तो आपको बता दूं, दोनों ही कार्स में रिमोट की मिलती है। क्रेटा के ई मॉडल में अगर देखें तो इसमें हमें क्या मिलता है, डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, पार्सल ट्रे पीछे नहीं मिलती है, बेंच फोल्डिंग सीट है, चारों पावर विंडो है, रियर AC वेंट है, फ्रंट में आर्मरेस्ट है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORBM है, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, मैनुअल AC मिलती है, और जो क्लस्टर है वो एनालॉग है, साथ में छोटी सी MID यूज करी गई है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है जो कि फ्रंट में है केबल। यहीं पे सेल्टॉस के HTE मॉडल के फीचर्स को देखें तो इसमें भी सेम रिमोट की तो मिलती है, बट जो इंटीरियर है वो ऑल ब्लैक है, चारों पावर विंडो है, फ्रंट में आर्मरेस्ट है, रियर AC वेंट है, और जो ORBM है ना, ये अंदर से एडजस्टेबल है लेकिन मैनुअली एडजस्टेबल है। लेकिन क्रेटा के बेस मॉडल में क्या था, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल था। तो ये एक डिफरेंस निकला, यहाँ पे क्रेटा विनर होती है। जो क्लस्टर है वो एनालॉग है, साथ में छोटी सी MID है, मैनुअल AC दी गई है। अभी एक मेजर डिफरेंस ये निकला, सेल्टॉस HTE में म्यूजिक सिस्टम मिलता है ब्लूटूथ के साथ, 4 स्पीकर के साथ, जिसमें रेडियो, USB, ब्लूटूथ का सपोर्ट है। साथ में इंफोटेनमेंट के कंट्रोल जो है ना वो स्टीयरिंग में दिए गए हैं। तो मेजर डिफरेंस ये निकल के आ गया इसकी, यहाँ पे ना सेल्टॉस क्रेटा को बीट कर देती है। क्रेटा का जो बेस मॉडल है उसमें देखो म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल की तो कोई बात ही नहीं होती क्योंकि म्यूजिक सिस्टम ही नहीं है। MID के लिए बस राइट हैंड पे कंट्रोल दिया गया है। इसी के साथ सन ग्लास होल्डर भी सेल्टॉस के बेस मॉडल में दिया गया है, जो कि क्रेटा के बेस मॉडल में मिसिंग है। तो गाइज यहाँ पे बताऊँ, ओवरऑल फीचर्स के टर्म्स में सेल्टॉस का बेस मॉडल विनर है, उसमें ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। साथ ही साथ में प्राइस भी 11,000 क्रेटा के बेस मॉडल से कम है। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको बेस मॉडल खरीदना है और आपको सारे फीचर्स चाहिए तो आप सिंपली सेल्टॉस पिक कर सकते हो, क्योंकि उसमें म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, आपको गाने सुन सकते हो, लेकिन आपको क्रेटा में फिर अलग से लगवाना पड़ेगा। तो प्राइस 11,000 ऑलरेडी ज़्यादा है, फिर आपको और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें, क्रेटा ई में डुअल एयरबैग, ABS, CBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, ये सब बेसिक स्टैंडर्ड फीचर ही मिलते हैं, ज़्यादा कुछ प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स नहीं है। सेम सेल्टॉस में भी डुअल एयरबैग, ABS, CBD, पार्किंग सेंसर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक और हाई स्पीड अलर्ट। लेकिन गाइज अगर आप सेल्टॉस के बेस मॉडल का डीजल वेरिएंट लेते हो ना तो उसमें चारों डिस्क मिलते हैं, तो एक और एडवांटेज है। लेकिन पेट्रोल में केवल फ्रंट में ही डिस्क मिलते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बेस मॉडल में कौन सी कार खरीदना है। अब यहाँ पे अगर अपन एक वेरिएंट ऊपर चलें, यानी कि क्रेटा के EX वेरिएंट को सेल्टॉस के HTK वेरिएंट से कंपेयर करें, तो प्राइस का डिफरेंस आपको याद है ना, 24,000 का डिफरेंस है पेट्रोल में। 24,000 आपको क्रेटा के पेट्रोल में ज़्यादा देना पड़ेगा। अब फीचर्स देखते हैं, तो फीचर्स में एक्सटीरियर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सटीरियर में आपको क्या मिलता है, क्रेटा EX में जो फ्रंट में सिल्वर स्किड प्लेट ऐड हो जाती है, बहुत पीछे भी सिल्वर स्किड प्लेट ऐड हो जाती है, साइड में भी। तो हाँ, ये डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस मुझे लग नहीं रहा है एक्सटीरियर से। सेम यहीं पे सेल्टॉस HTK की तरफ जाओ तो इसमें डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसमें अभी इंडिकेटर जो है वो ORB में मिलने लगता है, और साथ ही साथ में फॉग लाइट भी मिलने लगती है। लेकिन क्रेटा के EX में फॉग लाइट अभी भी मिसिंग है। अंदर के फीचर्स की तरफ चलें तो जो फीचर्स इसके बेस मॉडल में थे वो तो हैं ही, साथ में देखो क्रेटा में क्या एक्स्ट्रा ऐड ऑन होता है। इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऐड हो जाता है, और 8 इंच का टच स्क्रीन ऐड हो जाता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले के साथ। तो ये अच्छी बात हो जाती है। साथ ही साथ में सन ग्लास होल्डर भी ऐड हो जाता है लाइट के साथ। और हाँ, इसमें कोई भी पीछे कैमरा नहीं दिया गया है, हालांकि पोर्ट है, आप लगवा सकते हो, बट अभी कंपनी फिटेड कोई भी कैमरा, रियर व्यू कैमरा नहीं मिलता। तो इतने ही फीचर्स ऐड ऑन होते हैं EX मॉडल में। सेम HTK मॉडल में देखें क्या है HTE से एक्स्ट्रा, इसमें इलेक्ट्रिक ORBM ऐड हो गए हैं क्योंकि बेस मॉडल में नहीं थे, और 8 इंच का टच स्क्रीन ऐड हो गया है एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ। साथ ही साथ में इसमें कैमरा भी मिलता है, मतलब रियर व्यू कैमरा इसमें कंपनी फिटेड है। तो इतना ही डिफरेंस है, आप देखो। और यहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि क्रेटा का जो EX मॉडल है उसमें थोड़े से कम फीचर्स दिए गए हैं सेल्टॉस के HTK मॉडल से। तो यहाँ पे भी 24,000 रुपये भले ही आपको क्रेटा में ज़्यादा देने पड़ते हैं, बट फीचर्स में सेल्टॉस ही विनर है। एक्स्ट्रा फीचर्स के टर्म्स में फॉग लाइट मिलती है और कंपनी फिटेड रियर व्यू कैमरा मिलता है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी कार आपको पिक करना है अगर आपको बेस मॉडल में कन्फ्यूज़न है। एक और यहाँ पे मैं पॉइंट कवर करना चाहूँगा कि देखो सेल्टॉस का भी क्रैश टेस्ट भी हुआ था, इंडियन वेरिएंट का ही हुआ था, जहाँ पे इसने 3 स्टार स्कोर किए हैं सेफ्टी रेटिंग में, जो कि बेकार है, अच्छे नहीं हैं। तो हाँ, सेल्टॉस थोड़ा सा सेफ्टी के टर्म्स में लैग करती है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई बड़ी गाड़ी है,
मिड साइज़ की एसयूवी है, इसमें एटलीस्ट 4 स्टार होने चाहिए थे, तो ये कमी है। बट आपको बताऊं क्रेटा का अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट हुआ ही नहीं है, तो क्रेटा कितनी सेफ है या है भी कि नहीं है, क्या पता 2 स्टार है, क्या पता 3 स्टार हो, क्या पता 5 स्टार हो, ये हमें किसी को आइडिया नहीं है। क्रैश टेस्ट को यहाँ पे डिस्कस करना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा वर्थ रखता है, क्योंकि जब तक क्रेटा का क्रैश टेस्ट रिजल्ट नहीं आता या क्रैश टेस्ट नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सेफ्टी में, एक्चुअल सेफ्टी में, क्रैश टेस्ट सेफ्टी में कौन सी बेहतर है। तो ये है डिफरेंस। दूसरा पॉइंट एक और मैं कवर करना चाहूँगा कि ना हुंडई का सर्विस नेटवर्क बहुत ब्रॉड है, बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा नेटवर्क आपको देता है ऑल ओवर इंडिया। अगर आप छोटी सिटीज़ में भी हो तो आप हुंडई क्रेटा को खरीद सकते हो, जबकि सेल्टॉस के साथ ये प्रॉब्लम है, किया के साथ ये प्रॉब्लम है। किया अभी हर सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि किया को अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इंडियन मार्केट में, 2-3 साल ही हुए हैं। तो उस हिसाब से ये कमी हो सकती है कि अगर आप छोटी सिटीज़ से हो तो आपको किया खरीदने के लिए दूसरी सिटीज़ में जाना पड़े और सर्विस करवाने में भी थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो, क्योंकि बार बार आप दूसरी सिटी में जाके सर्विस नहीं करा सकते। लेकिन हुंडई के साथ एडवांटेज है कि ब्रॉड नेटवर्क होने की वजह से मेंटेनेंस करने में ईजी रहता है, आप इजीली सर्विस सेंटर पे जाके विजिट करके अपना काम करा सकते हो। तो ये पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना। अगर आप बड़ी सिटीज़ में हो तो ये पॉइंट आपके लिए नहीं वैलिड रखता, आपको किया भी बहुत कन्वीनियंट पड़ेगी, एट द सेम टाइम हुंडई भी कन्वीनियंट पड़ेगी। बट अगर आप छोटी सिटीज़ से हो फिर आपको मैटर करेगा। वीडियो सही लगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कौन सी कार पिक करोगे आप बताना कमेंट बॉक्स में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।